हम कहीं ना कहीं रीति से हम डरे हुए हैं। अगर हम मसीह में भी है फिर भी हम कहीं ना कहीं डरे हुए हैं। अगर हम मसीह लाइफ में देखेंगे तो हमारे अंदर भी बहुत से बातों की डर रहता है। कोई बीमारी आ गई, या अगर हम विश्वासी है, अगर हमारे सामने भी कोई बीमारी है, एक बीमारी से हम प्रार्थना लेके आती है, छोटी बीमारी होती है तो हम प्रार्थना कर देते हैं, लेकिन बड़ी बीमारी होती है तो क्या कहते हैं, तो बड़े पास्टर वहां पे है, उनके पास जाइए। हमें डर लगता है, क्यों? हम उसे हैंडल नहीं कर सकते। हम इतने बड़ी बीमारियां के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते। हर क्षेत्र में ये डर पाया जाता है, चाहे सेकुलर लाइफ हो चाहे स्पिरिचुअल लाइफ। और ये डर क्यों आया? आपको पता है बाइबल में सबसे पहला डर कहाँ पे आया? कोई बता सकते हैं? कोई अगर रिप्लाई करेंगे तो अच्छा लगेगा मुझे। जब आदम और हवा ने पाप किया था। जी, सब बिल्कुल सही जवाब। तो वहां पे हम लोग निकालेंगे 3:10 में, जेनेसिस उत्पत्ति 3:10 में, जब आदम हवा ने पाप किया तो वो परमेश्वर का आवाज सुन के डर गया। यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए जरा पढ़ेंगे। उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया। हालेलुया। ये मानो इस तरह का सीन हो रहा है जैसे कि कोई बच्चा या तो कोई गलत कर रहा है, जैसे कि कोई सिगरेट पी रहा हो या कुछ खैनी खा रहा हो, और पीछे से उसका पापा आ जाता है, बेटा क्या कर रहे हो? तो क्या हो जाता है? वो डर के एकदम समझ में नहीं आता क्या होता है। एक इंसिडेंस बताता हूँ, मतलब वो पहले जब कभी ऐसे संगति में मैं भी था, तो एक फ्रेंड था मेरे जो सिगरेट पी रहा था, इसी कारण उनके एक बड़े भैया बगल से पार हुआ तो वो डर गया। उसने डर के मारे सिगरेट का धुआं को अंदर ले लिया। तो डर के कारण आज इसी तरह से यहाँ आदम और हवा का भी हाल हुआ। वो डर के क्या कह रहा है कि मैं तुम्हारे भारी शब्द सुनकर डर गया। इसके बाद क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। उसे शर्म आने लगा था, अपने नंगेपन से शर्म आने लगा था। क्यों? ये नंगापन क्यों? पहले भी नंगा था, वो अब भी नंगा है। वो पाप करने से पहले भी नंगा था और अब भी नंगा है ना? क्यों? क्योंकि वो जो गलती किया, वो जो मिस्टेक किया, उसके कारण डर आता है। हमें सच बोलने से डर लगता है कि हम कुछ खो ना दे। हमें मतलब किसी का साथ अगर कोई कहता है कि मैं झूठे का आदमी, अगर वो साथ मांगता है, अगर वो मुझे मालूम है कि अगर मैं उनका साथ दूंगा तो मैं फायदे में रहूंगा, अगर मैं उसका साथ नहीं देता हूँ तो मेरा भी नुकसान है। ऐसा कंडीशन भी कभी आता है, चाहे वो जॉब के क्षेत्र में हो, कहीं क्षेत्र में हो। हालेलुया। या डर जो आया कि पाप के कारण, सिर्फ इतना सा था कि वो फल को खाने से मना किया था। ये कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात है ना। बच्चे को अगर हम घर में किसी को कह देते हैं बेटा वहाँ चॉकलेट रखे, चॉकलेट मत खाना, अगर खाना हो तो मुझसे पूछ कर खाना, लेकिन बेटा को क्या हुआ, उसको कंट्रोल नहीं हुआ और जाके उसे खा लिया, तो हम उसे उतनी बड़ी सजा नहीं देंगे। क्या हम देंगे? लेकिन अगर वो अपने जिद पे माना, मतलब नहीं माने अपने जिद को कि नहीं मैंने चॉकलेट नहीं खाया, और हमें पता है कि वो चॉकलेट खाया, अगर वो फिर भी वो कहता है कि मैंने चॉकलेट नहीं खाया, तो हम क्या करेंगे? उसे थप्पड़ लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? थप्पड़। लेकिन यहाँ पे देखिए आदम ने क्या कहा? उसने माना गलती। यहाँ उसने ये नहीं कहा कि मैंने जो किया सही किया, वो डर गया था, है ना? वो एक्सेप्ट कर रहा है, जो कुछ भी किया, गलती किया, एक्सेप्ट किया उसने। साथ ही साथ यहाँ पे हवा भी एक्सेप्ट किया कि हाँ मैंने खाया, किसी छुपाया नहीं, रीजन भी बताया, चलो सपेरा को भी दोष लगा दिया, उसने हमें बरगलाया था। हालेलुया। तो हमें भी डर, कभी हमसे गलती हो जाती है, हमारे जीवन में कभी ऐसी गलती हो जाती है, होती है, आम बात है। कोई अच्छे लेवल, चाहे पासवान या पास्टर भी कहीं ना कहीं हम गलती करते हैं। लेकिन अब क्या होता है कि अगर कोई हाई लेवल का अगर पोस्ट में अगर हम रहते हैं, एक अच्छे लेवल में अगर हम सेट हो जाते हैं, अगर वहां पे जाकर हम गलती करते हैं तो हम अपनी गलती को क्या करते हैं? छुपाते हैं। हम वहां पे क्या करते हैं? गलतियों को छुपाते हैं। हम इस बार डर रहे थे कि हम ये जो
पद मिला हुआ है, जो पदवी है मेरी, छूट ना जाए, तो डर लगा रहता हूँ। तो जो डर के कारण हम जो झूठ बोलते हैं कि ये पदवी में से छीन ना जाए, क्या होता है, परमेश्वर उसको भी वहां से गिरा देता है। हालेलुया। कि ऊंचे ऊंचे पद को भी बनाने वाला, उस पर बैठाने वाला कौन है? हमारा यहोवा है। हालेलुया। हम एक वचन पे जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं आज्ञा वही पालन करता है जो परमेश्वर से प्रेम करता है। सही बात है, आज्ञा वही पालन करता है जो परमेश्वर से प्रेम करता है। जैसे हम यूहन्ना का 14 का 15 में पढ़ेंगे तो वहां कहता है कि ये तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यहाँ प्रेम का बात बोल रहा है, मतलब कि एक वहां पे एक हम्बल रिक्वेस्ट भी है एक तरह से परमेश्वर का, कि अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञा को मानोगे। यहाँ कोई सजा देने का बात नहीं कर रहा है। हालेलुया। अगर हमसे कभी मिस्टेक होता है तो हम क्या करना है? हमें उसको एक्सेप्ट करना है, तब भी हम इस डर से निकलेंगे। अगर हम उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हमें डर बना रहेगा कि कहीं कल पकड़ा ना जाए। आज मैंने झूठ बोला, कहीं पकड़ में ना आ जाए, परसों कहीं पकड़ा ना जाए, तो ये डर बना रहता है। ये डर की जिंदगी तभी आती है जब हम कहीं ना कहीं पाप में किए रहते हैं। हालेलुया। उसके बाद अगर हम आगे पढ़ेंगे, एक वचन में पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना 4 का 18 में, पहला यूहन्ना 4 का 18 पढ़ेंगे तो, प्रेम में भय नहीं होता। हालेलुया। प्रेम में भय नहीं होता। यदि तू परमेश्वर से प्रेम करता है तो आपके अंदर में कोई भय नहीं होगा। वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। सिद्ध प्रेम, शुद्ध प्रेम, जो प्योर लव है ना, वो क्या होता है? भय को दूर कर देता है, भय को दूर करता है। क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है, हालेलुया। और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं होता। हालेलुया। जैसा भी बताया ना, जब जो भय करता है उसको डर लग रहा था कि मुझे ये सजा मिले ना। अगर तुम्हारे अंदर भय है तो तुमको इस बात का भय है कि मुझे इसकी सजा मिलेगी तो नहीं, मैंने ये गलती किया। लेकिन अगर हम एक्सेप्ट करते गलती हुई है, चलो जो भी सजा मुझे मिले मैं सच सच बता दूंगा। अगर इस तरीके से अगर मैं अपना आपको किसी को हम्बली बताता हूं तो क्या कहता है? आप सुनेंगे ज्यादातर लोग, मैक्सिमम लोग क्या करेंगे? आपको क्षमा कर देंगे, आपको माफ कर देंगे, बड़ी मिस्टेक भी क्यों ना हो। यहाँ तक कि खून का सजा क्या होता है? हमारे लॉ में जो सरकार, जो हमारी नियम है, हमारा लॉ है, क्राइम का क्या होता है? मृत्यु है ना? चाहे 1 खून करो चाहे 10 खून करो, मृत्यु है। लेकिन आपसे किसी का खून हो जाता है, लेकिन जाके आप सरेंडर करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि मैंने खून किया, ये रीजन था तो खून किया, मैं नहीं चाहता लेकिन खून हो गया, वह क्या होता है? सरकार भी माफ कर देती है। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? उसको आप एक्सेप्ट करना है। अगर गलती है तो इस डर से तभी हम निकल पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। और यहाँ जैसा हमने पढ़ा पहला यूहन्ना 4:18 में, सिद्ध प्रेम भय को दूर करता है। अगर आप सिद्ध प्रेम में बढ़ना चाहते हैं, प्रेम कौन है? यीशु मसीह। अगर आप यीशु मसीह में बढ़ना चाहते हैं, उसे सच्चा प्रेम करना चाहते हैं, अगर सच में उससे आप दिल से प्रेम करते हैं, तो आप क्या होंगे? सिद्ध होते जाएंगे और आपके अंदर से डर बिल्कुल चला जाएगा। ना आपको संसार का डर होगा, ना कुछ पदवी खोने का डर होगा, ना ही आपको कोई भूखा मरने का डर होगा, शरीर में चोट लगने का डर होगा, ना कुछ भी। आप किसी बात का केयर नहीं करेंगे। जैसा यीशु मसीह ने खुद एक मतलब अपने आप को प्रमाण करके दिखाया ना, शरीर में उसने अपने आप को क्या कर दिया? अपने शरीर में छलनी छलनी कर दिया। मौत का डर नहीं था उसको, बस डर इस बात का था कि परमेश्वर का जो आज्ञा था, उनके पिता का जो आज्ञा था, उसे मुझे पूरा करना है ना। हालेलुया। हालेलुया। और एक डर हम जानते हैं कि पौलुस भी बहुत डरता था। किस बात पे डरता था? हालेलुया। बता सकते हैं आप लोग पौलुस किस बात पे डरता था? हम पढ़ेंगे प्रेरितों का काम नहीं, इब्रानियों की पत्री 4 का 1 से 3 पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री 1 से 3 पढ़ेंगे। 1 से 3 इब्रानियों की पत्री, हिब्रू चैप्टर 4 1 to 3।
इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए। हालेलुया। अभी भी क्या हुआ है? विश्राम में प्रवेश करने का समय है। अभी तक हम विश्राम में नहीं पहुंचे हैं। अगर कुछ लोग सोचते हैं कि हमारे लिए स्वर्ग फिक्स हो गया है या फिर हम सिद्ध हो गए हैं, तो वो भूल में है कि नहीं? अभी जिससे इससे पहले हम प्रेम में क्या पढ़ा? सिद्ध प्रेम में वो बढ़ते चले जाता है। यहाँ पे हमारा समय है कि हम सिद्ध प्रेम में बढ़ते चले जाए। हालेलुया। तो यहाँ पे क्या कर रहा है पौलुस? फिर से पढ़ेंगे। इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए। ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए। हालेलुया। इस बात का डर कभी आया है हमारे जीवन में? आती है? हाथ उठाएंगे। अगर आती है इस बात का डर कि कहीं हम छूट ना जाए, जैसा पौलुस इतना सिद्ध मनुष्य होकर भी इतने बड़े बड़े कार्य करने वाला वो तक डरता था, लेकिन हमारे अंदर में क्या डर नहीं है। हम तो स्वर्ग हमारे लिए फिक्स है, पक्का है। हम लोग इस घमंड के तौर इतना घमंड भर के हम लोग बोलते हैं लोगों को कि सामने वाला अगर गलती करता है ना, उसको हम लोग इतना बड़ा गलती बताते हैं कि ये तुम लोग ये सीखा, इतने सालों में चर्च आते, इतने साल मसीह में होकर भी अभी तक यही गलती कर रहे हैं बार बार, है ना? तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारा उद्धार मतलब नहीं है, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। हम क्या करने लगते हैं? उसका हम नेगेटिव चीज बोलने लगते हैं उसके लिए। हालेलुया। हम उसके लिए नेगेटिव चीज बोलते लगते हैं क्योंकि हम जो देख रहे हैं वही बोल रहे हैं। हालेलुया। जब हम पापी थे, संसार मतलब पूरे पाप से भर चुका था, तभी यीशु मसीह आया। हालेलुया। संसार में यीशु मसीह तब आया जब पूरा संसार पूरी रीति से पाप से भर गया था, तब आया। मतलब कि अगर हम मनुष्य में किसी में दया करते हैं तो हम लोग थोड़ा देखते हैं क्या वो मसीह में बढ़ रहा है या चल रहा है, तभी जाके उसके लिए हेल्प करेंगे, तभी उसके लिए मदद करेंगे। लेकिन हम लोग यीशु मसीह एक अच्छे पड़ोसी का उदाहरण देके भी बताया कि हमें एक अच्छे पड़ोसी होने के नाते क्या करना है। हमें हर एक उन लोगों का मदद करना चाहिए जो हमें सामने में पाते हैं, जो नीडी है या किसी ना किसी, चाहे फिजिकली हो चाहे स्पिरिचुअली हो, हमें मदद करना है, लोगों को इंकरेज करना है। जब तक हम पृथ्वी में है एक दूसरे का इंकरेज करना है। हालेलुया। लेकिन ये जो डर है, हम लोग डर इतना डरा हुआ है ना कि आज मतलब संसार में जब तक हम संसारी रीति सोचेंगे तो हमें डर बना रहेगा। अभी जैसे बताया ना कि अगर हम सिद्ध प्रेम करते हैं परमेश्वर से, अगर हम सच्चा प्रेम करते हैं तो उसकी सिद्धता में क्या बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन हमारा प्रेम क्या है? क्या हम सिद्ध है? अगर हमारे अंदर में भी डर है किसी बात का कि नहीं मैं वहां प्रचार करने नहीं जाऊंगा, है ना, मन में कभी बार आता है कि जाके उसे मैं प्रचार करूं, लेकिन मन में आ जाता है कि नहीं वो क्या सोचेगा। पहले सोच लेता नेगेटिविटी, है ना, नेगेटिव बात को पहले सोच लेते हैं हम लोग कि क्या सोचेगा, नहीं वो भगा देगा, उसका पास 10 जन जा चुका है, अभी मैं भी जाऊंगा तो मुझे भी भगा देगा। ठीक है, तुम्हारे मन में अगर परमेश्वर डाला है तो जाके कह दो। मैं तो ये बोलूंगा। हालेलुया। पौलुस को भी मन में आया और उसने क्या किया? अन्य जातियों पे जाके प्रचार करने को निकल गया, किसी से पूछा नहीं, उसने निकल गया। हालेलुया। ये डर से अगर जब तक हम नहीं निकलेंगे ना, हम परमेश्वर को पहला स्थान नहीं देंगे, क्योंकि डर से अगर हम निकलते हैं तो हम परमेश्वर को पाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। डर से अगर हम निकलेंगे ना तो हम परमेश्वर को पाएंगे, क्योंकि वो विजय है, वही विक्ट्री है। हालेलुया। हालेलुया। हम पढ़ेंगे नीति वचन 1:7, वह क्या कहता है? ये जो डर है, हमें किससे डरना चाहिए? हालेलुया। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, बुद्धि और शिक्षा को मूल ही लोग कुछ जानते। हालेलुया। तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है बाइबल हमें? क्या बताती है? जो राजा सुलेमान जो यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो डर जो है ना, हम उस बात पे डरे, किससे डरे? परमेश्वर से डरे, उसके वचन से डरे। हालेलुया। क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर वचन सच्चा है ना, खरा है, जो कुछ लिखा है एक एक बात पूरी होती चली आ रही है। हम देख रहे हैं, अभी लोग देखते हुए, अब ये बीमारी कोरोना, इससे भी हम लोग इतने डरे हुए हैं, है ना,
कि कहीं ना कहीं हम लोग मतलब बहुत सारे चीजों को लेकर इतना सिक्योर हो गए, अभी इतना मतलब सिक्योर फील करते हैं कि बाहर भी निकलेंगे तो पता नहीं क्या हो जाए, है ना। अपने परिवार वालों से मिलने से भी डर लगता है। तो डर आज जो समाज में आ चुका है कि हमें पता नहीं चलता कब बीमारी की, कभी बगल में पड़ोसी से कोई आ रहा है, कोई इधर पड़ोसी में कोई मर रहा है, तो डर ये क्या और फैलता चले जा रहा है। ये डर आएगा जब तक हमारे शरीर की चिंता है ना, हमें डर रहेगा। और ये डर किस लिए? लोग शरीर की तो चिंता कर रहे हैं, मर रहे हैं तभी तो डर है। अगर कोई मरता नहीं इस बीमारी से तो क्या चिंता होती? नहीं होती। कोई भी बीमारी नहीं डरता। हालेलुया। वो कहता कि इस बीमारी से भी बड़ा मेरा यीशु मसीह है, लेकिन आज इस बात को भी लोग विश्वास नहीं करते। धीरे धीरे क्या होता है, यीशु मसीह से बड़ा क्या कर दिया, बीमारी को बना दिया है। डर है उसके अंदर में। हालेलुया। एक छोटी सी गवाही दूंगा, है ना, मेरे बारे में कि मैं अब ट्रैवल एजेंसी में काम करता हूँ। अपना ट्रैवल का एजेंसी का काम है मेरा ऑडिशन वगैरह जाता हूँ। लॉकडाउन के समय से भी मैं बाहर जा रहा हूँ, प्रार्थना करता हूँ, अपना सारा चीज लेता हूँ, सारा प्रोफेशन लेता हूँ, अपना ग्लव्स वगैरह सारा चीज लेता हूँ, सैनिटाइजर वगैरह लेके चलता हूँ। लेकिन लॉकडाउन में भी कंटिन्यू मैं अंदर बाहर होता रहा, दूसरे शहर जाता रहा, लेकिन अब तक मुझे क्या बीमारी नहीं छू सकी। हालेलुया। हालेलुया। मैं टोटल 3 पॉजिटिव इंसान से मिल चुका हूँ। मैं उनसे मिला, 2 दिन हुआ, बाद में पता चला कि वो पॉजिटिव निकला। मैं सोचता हूँ कभी कभार कि मुझे तो नहीं हुआ, लेकिन मुझे आज तक परमेश्वर के अनुग्रह से एक भी कभी भी कुछ भी हुआ नहीं। तो परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। जब भी मैं जाता हूँ बाहर, यहाँ से निकलता हूँ, प्रार्थना करके निकलता हूँ, यहोवा तू ही मेरा रखवाला है, तू ही मेरा चिंता करने वाला है, तू ही हमें बचाने वाला है। हमारे हाड़ मांस का, हमारे शरीर का, एक एक रग का मालिक तू है। हालेलुया। हालेलुया। तो हमें किस बात की चिंता करना है? वो खाने पीने की चिंता करने से मना करता है हमें कि क्या खाओगे क्या पियोगे, इस बात की चिंता नहीं करना। हमें क्या बहुमूल्य ठहरा, हमें गौरैयों से भी क्या बहुमूल्य ठहराता है परमेश्वर। हालेलुया। चिंता किस बात की है? बाइबल में हमें 365 से भी ज्यादा वर्ड मिलते हैं कि तुम मत डरना, है ना, डोंट बी अफ्रेड। 365 से भी ज्यादा। हालेलुया। इतने बार होगा क्योंकि पता है बाइबल में परमेश्वर जानता है कि मनुष्य डरता है, अभी भी डर डर के जी रहा है। हालेलुया। हालेलुया। तो नीति वचन बताता है कि हमें परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल्य है, और इसको नूनी लोग क्या कहते हैं, तुझे जानते हैं। तो परमेश्वर का भय हमें मानना है। हालेलुया। हम लोग 19 का 8 भी पढ़ेंगे नीति वचन का। जो बुद्धि प्राप्त करता वह अपने प्राण का प्रेमी ठहरता है, हालेलुया। और जो समझ को रखे रहता है उसका कल्याण होता है। हालेलुया। जो बुद्धि को क्या कहता है, जो बुद्धि को प्राप्त करता है वो अपने प्राण से प्रेम करता है। हालेलुया। बुद्धि कहाँ से है? बुद्धि का श्रोता कौन है? हमारा परमेश्वर है, उनका वचन। हालेलुया। हालेलुया। उसका जो वचन है वो हमें बुद्धिमय बनाता है। अगर हम उसके वचन में जीते हैं तो हम क्या कहते हैं, संसारी रीति में भी अपने जीवन को बचाते हैं, हर एक विपत्ति से, हर एक मतलब प्रॉब्लम से भी हम निकल जाते हैं। और साथ ही साथ क्या होता है, हमारा स्वर्ग जो जीवन है, जो स्वर्ग का जो हमें वादा मिला गया है, हमें जो प्रॉमिस दिया गया है परमेश्वर ने कि हम स्वर्ग के लिए बचाए गए हैं। हालेलुया। हम स्वर्ग के लिए ना बचाए गए हैं। अगर हम स्वर्ग ही नहीं पहुंच पाए इतना कुछ करके भी तो फायदा क्या है ना। तो बुद्धि, अगर हम परमेश्वर के यहोवा का भय मानेंगे तो हम क्या स्वर्ग के लिए भी अपने आप को बचा के रख सकते हैं। हालेलुया। जैसा भी हमने पढ़ा इब्रानियों में 3:4 में 4:1 में, पौलुस क्या करता था, उसको डर था कि वो अपने प्रतिफल से क्या बोलता है, उसे वंचित ना रह जाए। हालेलुया। इसीलिए अगर इस डर से अगर हम निकलते हैं तो हम परमेश्वर को पाते हैं, और हम परमेश्वर को पाते हैं तो उसका जो आगे है, हम कहते हैं ना, परमेश्वर को सबसे पहला स्थान दो। सबसे पहला हम लोग आगे भी मिला, परमेश्वर को सबसे पहला स्थान दो, है ना, है कि नहीं? उसको पहला स्थान देना। अगर हम डर के जीवन से निकलेंगे ना तभी हम परमेश्वर को पहला स्थान दे सकते हैं। हालेलुया। हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 4:18।
वह कैसे उनके चेले, यीशु मसीह के चेले, उन पर कैसी परीक्षा आती है, पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 4:18। प्रभु ने बुलाया और चेतावनी देकर ये कहा, यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना और ना सिखाना। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो, क्या ये परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? हालेलुया। यहाँ पे पतरस और यूहन्ना पे एक क्या आया, प्रॉब्लम आ गया कि वो लोग जो वहाँ का रूलर लोग थे, जो उनको वहाँ का राज्य करते सैनिक लोग, उनको बार बार मना करते कि यहाँ पे यीशु मसीह के नाम से प्रचार ना करें या किसी प्रकार का कोई भी एक्टिविटी नहीं होना चाहिए, यीशु मसीह का नाम भी यहाँ लेना मना है। लेकिन पतरस और यूहन्ना ने क्या जवाब दिया कि, फिर से पढ़ेंगे इसको, कि हम परमेश्वर की बात से बढ़ के तुम्हारी बात माने। हालेलुया। तो हम आजकल किसकी बात मानते हैं? कोई अगर हम उनसे कह देंगे ना कि भाई हमारे मन में आ रहा है कि चलो आज ये करते हैं, आज मैं ट्रैक बांटता हूँ या कुछ प्रचार कर, या तो जाके बगल वालों को जाके प्रार्थना करता हूँ, उसके पास जाके कुछ हम उसे वचन शेयर करें, है ना, हमारे मन में आता है। लेकिन कोई एक बार बोल देगा ना, भाई आज मत जाना, कल जाना, हमारे मन में आ रहा है कि आज में जाना है, तो बच गया। अगर किसी ने मना कर दिया ना, भाई आज मत जा, कल जाना, आज तो ठीक नहीं है, हम नहीं जाएंगे। हम नहीं जाएंगे समय में, क्यों? एक जना अगर ना कर देगा ना, हम तुरंत सोच लेंगे नहीं जाएंगे। लेकिन उसी चीज को करने के लिए हम लोग 10 बार सोचेंगे, 10 परमेश्वर के भय में जो रहता है, जो परमेश्वर के भय में जीता है, हालेलुया, वो परमेश्वर सबसे पहला स्थान देता है। हालेलुया। जैसे यहाँ पतरस और यूहन्ना ने क्या किया, उसने परमेश्वर को पहला स्थान दिया। हालेलुया। उसने परमेश्वर की आज्ञा को सर्वप्रथम रखा। हालेलुया। इसका आगे पढ़ देंगे। क्योंकि ये तो हमसे नहीं हो सकता कि जो हमने देखा और सुना है उसे ना कहें। हालेलुया। ये गवाही है ना, जो हम देखते हैं आज हमारे हर एक के जीवन में गवाही। आज जितने लोग भी मीटिंग में देख रहे हैं, सबके जीवन में कहीं ना कहीं परमेश्वर ने बड़ा कार्य किया। हालेलुया। किया है कि नहीं किया है? एक छोटी सी गवाही आपका किसी का जीवन बदल सकता है। विश्वास करते हैं? आपका छोटी सी गवाही किसी का जीवन बदल सकता है। हालेलुया। यहाँ पर भी जो हम देखे हैं ना, जो हम जानते हैं, जो हम ऑब्जर्व किए हैं, जो हम फील किए हैं, वही तो बताना है लोगों को। उसके लिए बड़ा बाइबल को पूरा पढ़ने का या पूरा चाटने का जरूरत नहीं है, या थियोलॉजी की जरूरत नहीं है। एक पास्टर सामने मिला था, उसको कोई बड़ा प्रीचर ने उसको नहीं सुनाया था, उसको एक अनपढ़ आदमी ने प्रचार किया था, सिर्फ अपना टेस्टिमनी सुना। एक अनपढ़ आदमी ने, जिसके पास एक वचन भी नहीं था, उसने उसको सिर्फ अपना वचन सुनाया था कि प्रभु ने मेरे जीवन में ऐसा कार्य किया, बस। और उसके बाद उस पास्टर ने, जो उस वक्त पास्टर नहीं था, उस परमेश्वर को खोज करने लगा और क्या किया, यीशु मसीह को पाया। और जब पाया तो ऐसा पाया कि आज वो प्रभु की सेवा करता है। हालेलुया। हमारा एक गवाही भी किसी के जीवन में बदल सकता है। तब इस बोलने के लिए भी क्या होता है, अगर किसी को अपना गवाही सुनाएंगे तो उसमें भी क्या होता है, हमारा पाँव को क्या खड़ा होने के लिए डरते हैं हम लोग, है कि नहीं? हम लोग गवाही देने के लिए भी डरते हैं, है कि नहीं? हम लोग कुछ गलत करने के लिए हम लोग तुरंत हाथ उठ जाते हैं, लेकिन गवाही देने के लिए भी डरते हैं। तो ये डर की जिंदगी से हमें निकलना बहुत जरूरी है। मानो ना मानो, अभी भी बहुत सारी चीजों में हम डरते हैं हम लोग, है कि नहीं? हम अभी भी बहुत सारी चीजों में डरते हैं हम लोग। अगर हम पढ़ते हैं आगे, मत्ती का 10:26 से पढ़ेंगे। इसलिए मनुष्य से मत डरना, क्योंकि कुछ ढका नहीं जो खोला ना जाएगा, और वो कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। हालेलुया। यहाँ यीशु मसीह कह रहा है, इसलिए मनुष्य से ना डरना। आज जितने कुछ भी हमारे अंदर डर है ना, सब डर के कारण ही लोग बिजनेस कर रहे हैं,
हमसे पैसा कमा रहे हैं, लोग डरा के लोग पैसा कमा रहे हैं। डॉक्टर भी आज लोगों को डरा के पैसा कमा रहा है। चाहे आप कहीं मेले में जाइए, झूला भी ऐसा होता है कि लोगों को डराता है, एडवेंचर ट्रिप। हमें लगता है कि एडवेंचर हो रहा है ना, हमें डर लग जाता है। अगर उस झूले में अगर हमें डर नहीं आ रहा तो मतलब एडवेंचर नहीं है कि नहीं? और हम क्या करते हैं, उसके लिए हम पैसा दे देते हैं। हमें लगता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम एडवेंचर कर रहे हैं, हम चोटी में चढ़ना पसंद करते हैं। हालेलुया। क्या ऐसा ही डर के साथ जो हम लोग जी रहे हैं, इसमें लोग आज इस कदर एंजॉय कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं, यहाँ तक कि अभी आजकल देखते हैं कि लोग गेम, मोबाइल में गेम भी खेलते हैं तो क्या करते हैं, हाई स्कोर बनाता है, और हाई स्कोर बनाने के बाद उसको डर लगा रहता है कि मेरा कोई स्कोर को तोड़ ना दे। वहां भी एक डर लगा रहता है। हालेलुया। तो हमें किसको कौन कंट्रोल कर रहा है? हमें संसारिक चीजें, कहीं ना कहीं कुछ हम खो ना दे, कहीं ना कहीं कुछ ना मतलब इनसे छूट ना जाए, ये डर। क्योंकि वचन बताती है कि हम इस पृथ्वी के, हालेलुया, हम इस पृथ्वी के वासी नहीं है। समझ रहे? अगर हमारा राज्य इस राज्य का नहीं, हमें हमारा राज्य कहाँ, किस राज्य का है? स्वर्ग राज्य का है। हालेलुया। अगर स्वर्ग राज्य का हम विश्वास करते हैं, स्वर्ग राज्य के हम लोग हैं, तो संसारिक चीजों की हम क्या करेंगे? चिंता नहीं करेंगे, उसकी परवाह नहीं करेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी दाम क्यों ना चुकाना पड़े, हम परमेश्वर को थामे रहेंगे। हालेलुया। हालेलुया। एक सिस्टर भारती का भी एक मैं टेस्टिमनी शेयर करना चाहता हूँ, छोटी सी। जब परमेश्वर इसे बीमारी से उभारा, चंगाई दिया, तो उसके बाद इसने देखा कि ये कौन सा परमेश्वर है जो मुझे चंगाई दिया बिना दवा के, बिना ऑपरेशन के। इसे उस वक्त टीबी थी, ब्रेन ट्यूमर भी था साथ में, काफी लास्ट स्टेज में पहुंच चुका था। लेकिन परमेश्वर ने एक प्रार्थना से, ऐसी स्थिति से, डेथ कंडीशन से उसे जीवन में बदल दिया। हालेलुया। तो परमेश्वर ने यहाँ पे इसे जीवन दिया। उसके बाद इस जीवन की तलाश में, इसकी खोज में हर दीवाने की तरह क्या हो गया, परमेश्वर की ओर में, परमेश्वर के पीछे भागने लगा, बाइबल पढ़ने लगा, जानने लगा कि ये कौन सा परमेश्वर का सामर्थ्य परमेश्वर जो मुझे इतनी बड़ी बीमारी से चंगाई दी। और बढ़ता रहा, ये परमेश्वर बढ़ता रहा। और अपने समाज में, उस वक्त अपने समाज में, अपने सदर के उस मतलब मोतिया खान में, ये पहली एक मतलब स्त्री थी, ये पहला फैमिली बोलेंगे या पहला बीज बोलेंगे जो वहां से उसको निकाला परमेश्वर ने। हालेलुया। और फिर क्या हुआ कि वहाँ के पंचायत, वहाँ के कम्युनिटी वाले लोग इनको मतलब समाज के बीच में उसे क्या कहते, इसको कटघरे में खड़ा कर दिया और कहने लगा, उसकी पंचायत लगा दिया इसके लिए, और उसको बहुत बुरा भला बोलने लगा, इसे जला के मार दो, ये हमारे समाज का नाक कटा दिया है ना, हमारा इसको एसिड डाल दो, बहुत तरीके के बाद से जान से मारने का भी धमकी देने लगा। लेकिन इसने वहां पर भी क्या किया, यहाँ पे उसने भी, मतलब ऐसे समय भी क्या होता है, हम लोग तो घबरा जाते हैं क्या करें क्या ना करें, लेकिन परमेश्वर का सामर्थ्य इनके ऊपर उतरा और उसने कहा कि चाहे तू मुझे जान से भी मार दो, मैं परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदला है, मुझे नया जीवन दिया, तो ये मेरा नया जीवन परमेश्वर का है। हालेलुया। तो ये समय होता है कि हमने, हमारे ऊपर कभी बार ऐसी स्थिति आ जाता है कि हमें मतलब शरीर तक ही दाम चुकाना पड़ता है। आज बहुत से पास्टर लोग मतलब मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, है ना। परमेश्वर उसके लिए प्रतिफल रखा हुआ है। हालेलुया। उसके लिए हमें प्रार्थना भी करनी चाहिए। हालेलुया। ऐसे लोग जो आगे बढ़ बढ़ के कार्य कर रहे हैं, बहुत से लोग अच्छा करने नहीं जा पाते हैं, जिसको जितना तोड़ा दिया परमेश्वर उसे वैसा ही इस्तेमाल भी करता है, तो मुश्किल से प्रार्थना भी करना चाहिए। हालेलुया। और अभी जैसे यहाँ मैंने पढ़ा कि मनुष्य से हमें डरना नहीं है ना, मनुष्य से हमें डरना नहीं है। मत्ती का 10:26 बताता है कि मनुष्य से हमें डरना नहीं है। अगर आगे हम पढ़ते हैं, मरकुस में पढ़ते हैं, मरकुस 8 का 34 पढ़ेंगे। से 38 पढ़ देंगे। उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वे अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरे
और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे बचाएगा। हालेलुया। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की ही हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या दे सकता है? जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जाति के बीच मुझसे और मेरी बातों से लज जाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब वो पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा तब उससे भी लग जाएगा। हालेलुया। आप सभी ने पढ़ा ये वचन को पूरी 34 से 38 तक। यीशु मसीह क्या कह रहा है यहाँ पे? जो कोई मुझसे लज जाएगा। मनुष्य से लोग डरता है ना? हालेलुया। यीशु मसीह से हमें शर्म लगता है कभी कभार। यीशु मसीह हमें क्रिश्चियन बताने में कभी कभार ना कोई जगह ऐसा सिचुएशन आता है कि ऐसे जगह में खड़ा कर देता है कि हम बताए कि ना बताए हम मसीह में है या नहीं। हम सोचते हैं इस बात को लेके, चलो यहाँ झूठ बोल देते हैं कभी कभार ना, चलो बाद में बता देंगे। आता है हमारे जीवन में भी कभी कभार। पहले मैं भी ऐसा बहुत करता था कि अरे नहीं बताएंगे कि मैंने धर्म परिवर्तन कर लिया, मैं भी हिंदू बैकग्राउंड से आया हूँ, है ना, हमारी भी आई है। मेरे जीवन में कभी कभार जब मैं उतना प्रभु में आगे नहीं था तो कहता था कि धर्म परिवर्तन क्यों कर लिया। मैं कहता था बस ऐसे क्योंकि मुझे पता नहीं, यहाँ चंगाई मिली है, बस इसीलिए आ गया। अच्छा लगता है चर्च जाना, गाना सुनना, गिटार बजाना। ज्यादा कोई जवाब नहीं देता था क्योंकि मेरे पास जवाब नहीं था। लेकिन एक चीज मैंने फील किया था कि बाइबल का वचन में मैंने बहुत अच्छे बात सिखाता है, प्रेम के बारे में सिखाता है, किसी से भिन्न नहीं सिखाता। तो भाई ये कहता था, उसका वचन जो सुनता है मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैं चल रहा था। बस यही जवाब था मेरे पास, ज्यादा कुछ नहीं था। लेकिन आज उसी वचन के द्वारा आज परमेश्वर मुझे विश्वास में आगे इतना बढ़ा दिया कि अब मेरे लिए पीछे मुड़ना नामुमकिन है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज कुछ भी हो जाए, मेरा विश्वास मतलब मुझसे ये कहता है कि तू पीछे कभी मुड़ नहीं सकता। हालेलुया, चाहे कोई भी दाम चुकाना पड़े। हालेलुया। तो यहाँ पे अगर आप लोग फिर से एक बार घर पे जरूर पढ़िएगा इसको पूरी तरह से। यीशु मसीह क्या कह रहा है यहाँ पे कि मरकुस 8 का 34 से 38 तक पूरा पढ़िएगा इसको, है ना, अच्छे से, कि मन में यीशु मसीह क्या कह रहा है आप लोगों से कि मनुष्य से ना डरे, है ना। फिर से पढ़ेंगे, चलिए पढ़ दो। उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वे अपने हाथ से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे बोले, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वे उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वे उसे बचाएगा। हालेलुया। इसीलिए कहते हैं डर की जीवन से हमें निकलना जरूरी है। हालेलुया। तभी हम परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं, जैसे उनके चेलों ने दिया, परमेश्वर को पहला स्थान दिया। चाहे कुछ भी हो जाए हम परमेश्वर को पहला स्थान देंगे। हम कुछ भी क्यों ना है, मैं परमेश्वर का प्रचार करूंगा। हालेलुया। हो सकता है मैं वचन नहीं जानता, लेकिन लाइफ स्टाइल हमारा गवाह देता है। हमारे पास जुबान नहीं है, हो सकता है हम गूंगे, लेकिन हमारा लाइफ स्टाइल, हमारा प्रेम का स्वभाव, ये प्रेम परमेश्वर ही तो है। और इसे हम अपने स्वभाव से नहीं छलकाएंगे लोगों, तो परमेश्वर को लोग नहीं समझ सकते। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग लास्ट क्वेश्चन एक पढ़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे लूका 9 का 57 से पढ़ेंगे। एक स्टोरी है, लूका 9 का 57। जब वे मार्ग में जा रहे थे तो किसी ने उसे कहा, जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। हालेलुया। यहाँ यीशु मसीह कहीं गुजर रहा है और उसके पीछे से किसी ने कहा कि तू जहाँ जहाँ जाओगे मैं वहां जाऊंगा। यीशु ने उसे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र के सिर धरने की भी जगह नहीं। हालेलुया। यीशु मसीह क्या कह रहा है कि मनुष्य के तो डेरे होते हैं, पर लोमड़ियों के भट्ट होते हैं, लेकिन मनुष्य के पुत्र के लिए सिर ढकने के लिए जगह भी नहीं है। हालेलुया। तो कभी कभार कंडीशन हमारे जीवन में भी ऐसा आता है, अगर हम चाहते हैं कि मिनिस्ट्री करें, सेवा करें, तो कोई हमसे कहता है कि चलो मेरे साथ मिनिस्ट्री करते हैं,
लेकिन देखते हैं कि कोई सपोर्ट नहीं है हमारे पास, कोई मतलब किसी तरह कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है। अगर हम मिनिस्ट्री करते हैं तो क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे करेंगे? हालेलुया। ये सिर्फ चुने हुए लोगों जिसके अंदर बोझ आता उसके लिए। इसका मतलब ये नहीं कि आज वचन पड़ा, जोश में आ गया, प्रचार करने निकल गया, नहीं। उतावली में हर कोई हर काम गड़बड़ी को उत्पन्न करता है, ठीक है। तो परमेश्वर को प्रेम में पहले पूरी तरह से भर जाए, उसके बाद प्रभु में आगे बढ़े। परमेश्वर अपने आप आपके लिए रास्ता खोलेगा और आप प्रचार में जाएंगे, है ना। तो छोटी सी बात और मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि कुछ लोग इमोशनली आके पूरी तरह से मिनिस्ट्री में उतर जाता है और जो छोड़ के सब चीज करके मिनिस्ट्री में उतर जाता है और सेवा करता है, लेकिन ना उसको कोई गाइडेंस होता है, ना कुछ क्या करना है क्या नहीं करना नहीं पता। उसको इतना पता है कि हमें लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं और कोसता रहता है कि कोई सपोर्ट नहीं है, इधर से नहीं, उधर से नहीं, कुछ ना कुछ मांग के जीवन जीते हैं। तो इस तरीका से उतावली में आके ना करें, परमेश्वर को प्रेम में पहले भर जाए पूरी रीति से। परमेश्वर का आत्मा खुद तुम्हारे लिए रास्ता तैयार करेगा, हालेलुया, और तुम्हारे लिए मार्ग दिखाएगा, तुम्हें एक सही जगह में लेके खड़ा करेगा और तुम्हें इस्तेमाल भी करेगा। अगर हम सोचते हैं कि हम खुद से करेंगे तो हम खुद से कभी नहीं कर सकते, क्योंकि ये परमेश्वर का आत्मा का ही कार्य है, हालेलुया। तो हमें परमेश्वर के आत्मा में भरना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे यीशु मसीह से कह रहा है कि मैं भी तुम्हारा साथ चलना चाहता हूँ। आगे क्या हुआ स्टोरी में? यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं। उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। उसने उससे कहा, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे और तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुन। हालेलुया। यहाँ पे किसी को यीशु मसीह ने कहा कि तू मेरे पीछे हो ले, तो उसने क्या कहा? हे गुरु, पहले मुझे अपने पिता को गाड़ने दे। मतलब कि समय मांग रहा है। यीशु मसीह तो खुद कह रहा है कि चलो मेरे पीछे हो ले। तो वो समय मांग रहा है कि पहले मैं अपने पिता को गाड़ दे, जो उनका फर्ज है अपने पिता के प्रति, अपने पेरेंट्स के प्रति, उससे पहले खत्म कर लूं, उससे पहले निभा लूं। हालेलुया। तो हमारे जीवन में भी ये सब बहुत ऐसी परिस्थिति आती है, बहुत से लोगों के जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है कि सेवा तो करना चाहता है, लेकिन कभी कभार क्या होता है, बहुत सारे मतलब लायबिलिटीज में हम बंधे होते हैं, बहुत सारी चीजों में हम झगड़े होते हैं कि नहीं पहले इसे पूरा कर लूं। इसे कौन देखेगा? मेरे पिता को कौन देखेगा? मेरे माता को कौन देखेगा? हालेलुया। ऐसे बहुत से पास्टरों का भी गवाही सुनते हैं जो ऐसे कंडीशन में भी निकला और बाद में क्या हुआ, उन्हें भी परमेश्वर ने उठाया और उनके परिवार को भी उठाया। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? मुर्दे गाड़ने दे। अगर हम इस तरह के जीवन जीते हैं कि हम सोचते हैं कि नहीं हम सेवा करेंगे लोगों की, या सिंपली प्रचार करेंगे यीशु मसीह का जो राज्य के लिए जो कार्य था, जो उसकी हम लोग ग्रेट कमीशन में भी हम लोग को ये आगे मिली है कि जाओ सारे जगत को मेरा सुसमाचार सुना, मेरा चेला बनाओ। हालेलुया। मेरे गाड़ी जाने और उसी दिन जीतने के लिए का प्रचार करो। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर भी क्या हो रहा है? यहाँ पे ये समय मांग रहा है, ये समय मांग रहा है। तो ऐसे लोगों को कह रहा है कि मुर्दे को अपने मुर्दे गाड़ने दो। अगर हम संसार में अभी भी पड़े हुए हैं तो हम अभी भी मुर्दे हैं। अगर हमारे अंदर में वो बुलाहट आ रहा है, परमेश्वर डाल रहा है बोझ, तो हम अभी भी मुर्दे हैं। और हम अगर हम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। अपना आपको इंकरेज करें, डर से निकाले क्या होगा क्या नहीं होगा, हम नहीं जानते आगे क्या होगा, लेकिन परमेश्वर सारी बातों की व्यवस्था पहले कर रखा है। हालेलुया। इस वचन को पूरे पढ़ देंगे। एक और ने भी कहा, हे प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों को विदा ले आऊं। यीशु ने उसे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज्य की योग्य नहीं। हालेलुया। बहुत बड़ी बात यीशु मसीह कह रहा है, खुद यीशु मसीह कह रहा है, ये यीशु मसीह का वचन है। ऐसे लोग जो हल पे हाथ रख के पीछे देखता है मेरे राज्य के योग्य नहीं है। हालेलुया। तो अगर परमेश्वर कभी हमारे अंदर में डालता है, किसी के लिए प्रार्थना करने का मन करता है, या कुछ गलती हो गया तो रिपेंट करने का मन करता है, टेकने का भी मन करता है, जरूरी नहीं प्रचार करने का, कुछ भी ऐसी बातें जो हमें परमेश्वर पे बढ़ाता है, परमेश्वर से और मेल कराता है,
परमेश्वर के और करीब लेके जाता है। ऐसी बातें हैं, समझ रहे हो सभी लोग? ऐसी बातें जो हमें परमेश्वर में हमें और बढ़ाता है और हमारा संबंध घनिष्ठ करता है। हम परमेश्वर के राज्य के लिए क्या कर रहे हैं? एक आत्मा जीत के ला रहे हैं, दूसरों की नहीं, अपनी आत्मा का बात कर रहे हैं। यह सवाल है क्योंकि हम डरते हैं, क्या हमारी आत्मा सुरक्षित है? इस बात का डर है हमारे जीवन में। पुलिस की तरह अगर हम डरते हैं कि हमारा जीवन सुरक्षित है, तो वचन बताता है अभी भी हम क्या कर रहे हैं? बढ़ रहे हैं सिद्ध प्रेम में। हम अभी क्या है? हमारा विश्राम दिन आया नहीं है, अभी समय बाकी है। अभी जैसे जैसे समय आता चला जा रहा, हमारा डर संसारिक और होता चला जा रहा। जैसे जॉब चला जा रहा किसी का, तो बीमारी से मर रहा है तो शरीर की चिंता है, क्या खाएंगे क्या पिएंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ सुसाइड कर लिया क्योंकि उनके पास आशा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो यही डर से हमें निकलना है, और क्योंकि परमेश्वर हमें डर नहीं शांति का आत्मा देता है। हालेलुया। हमें डर के जीवन नहीं, अगर हम डरते हैं तो मतलब कहीं ना कहीं हमारे जीवन में पाप है, ऐसी बातें हैं जो हमें परमेश्वर से क्या कहता है? हमारा रिश्ता दूर करता है, तोड़ता है हमारा रिश्ता परमेश्वर का। तो इस डर की जिंदगी से निकलना है, कुछ भी हो जाए परमेश्वर को पहला स्थान देना है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इस वचन से आप सबको आशीष दे, आप लोग डर की जिंदगी से बाहर निकले, और चाहे कोई सा भी क्षेत्र क्यों ना, चाहे पढ़ाई से हो, चाहे जॉब से हो, चाहे फ्यूचर से लेके हो, चाहे किसी बात के लिए क्यों ना, कोई किसी को शादी के लिए शायद मतलब समय पे लड़का नहीं मिल रहा हो, लड़की नहीं मिल रही, इस बात का डर है कि कहीं से कैसे मतलब साथी मिले, इस बात के पीछे मैंने परवाह नहीं कि आज परमेश्वर ने मुझे एक अच्छा परिवार दिया है। हालेलुया। लोग मुझसे कहता था कि समय हो रहा है शादी कर लो, समय हो रहा है शादी कर लो, लेकिन परमेश्वर ने सही समय पे क्या किया? मेरे लिए एक योजना किया और सब चीज यूं हो गया, और आज मेरा एक सुखी परिवार है। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर पे हमारा भरोसा बना रहना चाहिए, हमें अपनी समझ का सहारा नहीं लेना चाहिए, हम अपने सोचना नहीं चाहिए। जो परमेश्वर डाल रहा है, अरे भली बात, अरे भली सोच ऊपर से ही होता है, परमेश्वर ही डालता है, और हमें क्या करना है? उसी सोच पे चलना है। हमारा कोई पैटर्न नहीं है कि भाई सफेद कपड़ा पहनना है या फिर मतलब शांत होकर प्रार्थना करना है, ये इस तरह से प्रार्थना करने से स्वर्ग जाएंगे, कोई पैटर्न नहीं है। या कोई परमेश्वर आजाद किया है परमेश्वर, हालेलुया। एक व्यवस्था भरी जिंदगी से हमें आजाद किया है, तो आजादी हमारे जीवन में दिखनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करेंगे इस वचन के लिए परमेश्वर के साथ, और सच में समय जो दिया है इसके लिए धन्यवाद करेंगे, और प्रार्थना करेंगे भारती के साथ एक गीत गाएंगे हम लोग। हालेलुया। एक गीत गाएंगे जो बहुत ही प्यारा गीत है, पंजाबी में है, और गीत ऐसा है, मैं क्यों डरा। हालेलुया, मैं क्यों डरा। ये जो गीत है मुझे बहुत पसंद है, मुझे इतनी अच्छी तरह से नहीं आती है, लेकिन मैं गाने की कोशिश करूंगा, मेरी वाइफ इसमें मुझे हेल्प करेगी, है ना। ये दिल्ली से है तो ये पंजाबी को अच्छी तरह समझता है, तो लीड करेगी इसके गीत से। हालेलुया। उसके बाद हम लास्ट प्रार्थना में जाएंगे, फिर धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो परमेश्वर सुंदर वचन के लिए। और सच में हम सब जानते हैं कि हमारे विश्वास के जीवन में जब से हम मसीह में आते हैं, हमारे जीवन में हर दिन कोई ना कोई टेस्ट से हम होकर जरूर सकते हैं। हालेलुया। तो डर और चिंता होना हमारे लिए हर दिन हमारे जीवन में जरूर आता है, उसके बिना हम सिद्धता की ओर कभी भी नहीं बढ़ सकते। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि कोई भी चीज, कोई कैसी भी परिस्थिति या कोई भी चिंता, कोई भी डर, किसी भी बात का डर हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। हालेलुया। जिस प्रकार से मूसा ने जब परमेश्वर पर भरोसा किया, वो नहीं डरा किसी भी परिस्थिति से, और जब वो आगे बढ़ा, उसने निर्णय किया कि मैं परमेश्वर के साथ चलूंगा, तो उसने लाल समुद्र को 2 भाग होते हुए अपनी आंखों से देखा। हालेलुया। अब्राहम ने विश्वास किया, तो आज अब्राहम पूरे विश्वास का मूल ठहराया गया। हालेलुया। एलिया ने विश्वास किया, परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया, और वो किसी चीज से नहीं डरा, उसने मुर्दों को जिंदा होते हुए अपनी आंखों से देखा और बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए। हालेलुया। तो हम में से हर एक को परमेश्वर बहुत सामर्थ्य देता है, और तब देता है जब हम विपरीत परिस्थितियों में भी परमेश्वर के साथ बने रहते हैं। हालेलुया। तो डर
और चिंता, ये सारी चीजें हमारे जीवन में हर दिन आती है। तो मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहती हूँ परमेश्वर के वचन के द्वारा कि चाहे ऊंचाई, नीचाई या गहराई या स्वर्गदूत या शैतान कोई भी आ जाए, कोई भी हमें हमारे परमेश्वर के प्रेम से अलग कभी भी नहीं कर पाएगा। हालेलुया। तो हम क्यों डरे? जिस प्रकार से परमेश्वर का वचन भजन संहिता 23 में बताता है कि वो हमारा चरवाया और हमें कोई भी घटी नहीं होगी। हालेलुया। वो हमें हरी चराइयों में चराता है, हमारा विरोधी कोई भी नहीं हो सकता। हालेलुया। तो हम हर दिन जय के उत्साह में चलते हैं। तो अपने आप को इस तरीके से मजबूत करें। प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि हमें हर दिन हम चिंता में पड़ सकते हैं, उदास हो सकते हैं और कठिन परिस्थितियों को देख के या सताए जाने को देख के हमारे जीवन में निराशाएं आ सकती हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। पतरस जैसे को भी, जो परमेश्वर ने जिसको अनॉइंट किया था, उसको भी इसी परिस्थिति में उन्हें भी डर समा गया कि जब वो पानी पे चलने लगा तो वो लहरों को देख के डरने लगा। हालेलुया। लेकिन यीशु ने उसका हाथ थाम लिया और यीशु ने उसे पार लगा दिया। हालेलुया। तो इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने अपने आत्मा में से हमें दिया है। हम अनाथ नहीं है, हम अकेले नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने पवित्र आत्मा को दिया, जो हर दिन, हर परिस्थिति में, हर डर में, हर भय में हमारी मदद करता है और लोगों के सामने हमें बोलने के लिए हमें सामर्थ्य देता है। हालेलुया। तो हमारे शब्द को परमेश्वर अपने हाथों में लेता है और जो कुछ भी हमें बोलना होता है परमेश्वर हमें बताता है। हालेलुया। तो आज का ये गीत यही बताता है और आज का वचन यही बताता है कि हम क्यों डरे, किस बात से डरे, क्योंकि हमारे पक्ष में परमेश्वर है। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद दें इन सुंदर वचनों के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें कभी भी अनाथ और अकेला नहीं छोड़ा है। हमेशा हमारे डर के समय, हमारी चिंता के समय हमेशा परमेश्वर हमारे साथ रहता है और हमारी अगुवाई करता है, हमारा मार्गदर्शन करता है। हालेलुया। तो आइए हम उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें, क्योंकि वो आदर और महिमा के योग्य है। हालेलुया।